नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। आंदोलन, हंगामा और बवाल। किसान बिल ने मानो अचानक से सबसे पुरानी पार्टी को एक ऐसा मुद्दा थमा दिया है जिसके बूते वो खोई जमीन अपनी हासिल करने की कवायद में जुट गई है। अचानक से कांग्रेस के तमाम छत्रप अब एक्टिव हो चुके हैं। इनमें सचिन पायलट से लेकर यूपी कांग्रेस के चीफ अजय कुमार लल्लू से लेकर पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं। इस बिल के जरिए अब कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने की पुरजोर कोशिशों में जुट गई है। इसको लेकर लगातार बवाल जारी है। कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उन तमाम राज्यों में हम देख सकते हैं कि किस तरह से किसान जो है इस समय सड़कों पर हैं और सबसे ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से हंगामा मचाया जा रहा है। इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये राजधानी दिल्ली की है, जहां आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह सुबह इंडिया गेट पहुंचे और वहां जाकर एक ट्रैक्टर को विरोध स्वरूप आग के हवाले कर दिया। बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब में भी लगातार इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है और आज तो खुद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह धरने पर बैठ गए। ये लगातार इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से ताकि जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि किसान एक बड़ा वोट बैंक है, इस वोट बैंक को लुभाने के लिए कोई भी कोर कसर इस समय कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि जो अन्य विपक्षी दल हैं वो भी पुरजोर कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया जा रहा है। कांग्रेस बढ़ चढ़कर विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा ले रही है। बात राजस्थान की कर ले तो यहां सचिन पायलट ने साफ कर दिया है। सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम है सचिन पायलट, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे सचिन पायलट। उन्होंने साफ दो टूक शब्दों में कह दिया है जब कांग्रेस इतना विरोध कर रही है इन कानूनों का तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि राजस्थान में ये कानून लागू हो जाए। तो तमाम इस तरह के दावे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। पंजाब के सीएम ने वैसे ही साफ कर दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट का अब दरवाजा खटखटाएंगे, इन कानूनों को लागू नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है, किसानों के खिलाफ है। बात हम अगर कर ले दिल्ली की तो दिल्ली में आज जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है उसके बाद तमाम सवाल खड़े होने लगे। सवाल ही सवाल हर जगह नजर आ रहे हैं कि आखिर ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं क्या वाकई में कहीं किसानों को बरगलाया तो नहीं जा रहा। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रदर्शन की कोई आंच तक नहीं है। आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ भी ऐसा ही एक राज्य है, झारखंड भी ऐसा ही राज्य है जहां पर भी किसान है, वहां पर भी खेती होती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में वहां पर हम नहीं देख रहे हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर हो या फिर सबसे बड़ी बात किसान सड़कों पर हो। तो ये कहीं ना कहीं सियासत भी यहां देखी जा रही है, सियासी रोटियां सेकने का काम यहां कांग्रेस कर रही है किसानों के मुद्दे को लेकर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। विनीत, आपसे तमाम जानकारी चाहेंगे। आज पंजाब के सीएम खुद धरने पर बैठ गए हैं इन कानूनों के विरोध में। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब तो हम जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बिल्कुल, देखिए पल्लवी, सीधे तौर पर जिस तरह से लगातार किसान कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस जो है वो बड़े लेवल पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। हालांकि पिछले दिनों जिस तरह से पंजाब के अंदर किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी, उन्होंने रेल रोको आंदोलन तक किया था, इसके अलावा हाईवे जाम किए गए थे और पंजाब की लगभग बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां जो हैं वो इस प्रदर्शन का हिस्सा बनती हुई नजर आ रही हैं, किसानों को समर्थन देती हुई नजर आ रही हैं। और आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो स्पष्ट तौर पर आज वो जिस तरह से खटखट कला पहुंचे, शहीद आजम भगत सिंह का पैतृक गांव है खटखट कला, वहां पर उन्होंने पहले शहीद आजम को उनके जन्म दिवस के अवसर पर जहां श्रद्धांजलि अर्पित की तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का भी काम किया। सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहां पर एक मोर्चा खोलने की बात कही। यहां पर यह कहा कि आने वाले दिनों में पंजाब की कैप्टन सरकार या पंजाब कांग्रेस जो है वो किसानों के हक में खड़ी होगी और पुरजोर इन कानूनों का विरोध करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा कानूनी सलाह भी ली जा रही है कानूनी माहिरों से और जल्द ही इस बिल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती भी दी जाएगी ताकि किसानों को बचाया जा सके, किसानी को बचाया जा सके। क्योंकि पंजाब की बात करें पल्लवी तो पंजाब का मूल व्यवसाय जो है वो किसानी है और यहाँ पर जिस तरह से सभी राजनीतिक दल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं अगर किसानों को एमएसपी नहीं मिलती, अगर प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो किसानी के सेक्टर में आती हैं तो फिर किसानी जो है बदहाली की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। इसी वजह से इसका लगातार विरोध होता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए का घटक दल रहा
शिरोमणि अकाली दल पिछले 22 साल से जो एनडीए के हर एक फैसले में रजामंदगी दिखाता था, वो भी अब कहीं ना कहीं एनडीए के खिलाफ खड़ा होता नजर आ रहा है। बीजेपी के इस फैसले के खिलाफ खड़ा होता हुआ सड़कों पर मोर्चा निकाले हुए रैलियां कर रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसका सीधे तौर पर एक ही कारण है कि पंजाब में या तो किसानों को पूरी तरह से ये पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं ये लुभाने की कोशिश कर रही हैं और दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं कि ये जो कानून है इनको मोदी सरकार जो है वो सिरे से वापस लेने का काम करे, ताकि जो किसान हैं उनको थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई नजर आए। जी पल्लवी। देखिए, और कहीं ना कहीं नजर डालें अगर विनीत, तो ये किसानों का आंदोलन कब अब कांग्रेस का ज्यादा नजर आ रहा है। हर जगह कांग्रेसी कार्यकर्ता ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, इस मुद्दे के जरिए कांग्रेस देश की राजनीति में अपना एक नया झंडा गाड़ना चाहती है? बिल्कुल, देखिए पल्लवी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा है और किसान एक बड़ा वोट बैंक है। चाहे पंजाब की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, और भी कई बड़े राज्य हैं, चाहे बेंगलोर की बात करें, तो बहुत से ऐसे राज्य हैं, उत्तराखंड भी है, इसके अलावा हिमाचल भी है। यानी देश के हर एक कोने के अंदर अपने लिहाज से अपनी जो खेती है वो किसानों के द्वारा की जाती है। तो ऐसे में एक बड़ा जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं हथियाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे को पूरी तरह से तूल दी जा रही है और जिस तरह से लगातार कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करती नजर आ रही है। अगर हम सबसे पहले जो हरियाणा और पंजाब बॉर्डर के ऊपर प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया था और सीधे तौर पर उस प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार को चेताने का प्रयास किया। आज भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो दिल्ली के अंदर इंडिया गेट के ऊपर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इंडिया गेट के ऊपर उन्होंने एक ट्रैक्टर तक को आग लगा दी और इसी तरह के प्रदर्शन जो हैं वो पंजाब के अंदर खासतौर के जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर बड़े लेवल पर देखने को मिल रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं इन गैर बीजेपी शासित राज्यों की जो सरकारें हैं, ये जो पार्टियां हैं, उनको केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधने का एक अचूक मौका मिला हुआ है और किसानी के नाम पर और इन कानूनों के नाम पर सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए अपने जो नजदीकी हैं, चाहे उसमें अडानी की बात करें, अंबानी की बात करें, तो उनको फायदा पहुंचाने का सीधे तौर पर काम करती हुई नजर आ रही है। और हालांकि एक बड़ी चीज इसमें जरूर देखने को मिली है पल्लवी कि लगातार प्रधानमंत्री लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं। लगातार अगर हम बात करें तो नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री जो हैं वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के विभिन्न मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री और कैबिनेट मंत्री जो हैं वो किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान जो हैं बीजेपी की इस बार एक भी मानने को तैयार नहीं है और अगले आंदोलनों की रणनीति जो है वो भी तैयार होनी शुरू हो चुकी है। जी पल्लवी। लेकिन देखा जाए तो किसान खुद इस समय कश्मकश की स्थिति में है विनीत। कई ऐसे किसान संगठन है जो इसका समर्थन भी कर रहे हैं, खुद किसान इसका समर्थन कर रहे हैं कि अब उन्हें एक खुला बाजार मिल जाएगा, वो कहीं पर भी जाकर अपनी सब्जियां बेच सकते हैं या जो भी उनकी फसल है वो बेच सकते हैं। और कई किसान लगातार इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो खुद किसानों के बीच में भी अभी आम सहमति नहीं बन पाई है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। देखिए पल्लवी, सीधे तौर पर अगर किसानों की जत्थेबंदियों की भी बात करें तो 250 से ज़्यादा जत्थेबंदियां जो हैं वो इन कानूनों के विरोध में खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। अगर कल सुबह की बात करें तो कल सुबह चंडीगढ़ के अंदर किसानों की तकरीबन 13 जत्थेबंदियां जो हैं वो अगले आंदोलन की रणनीति बनाती हुई नजर आएंगी। 1 अक्टूबर से पंजाब में फिर से रेल रोको आंदोलन जो है उसकी रणनीति बन चुकी है और 1 अक्टूबर से सीधे तौर पर अनिश्चितकालीन समय तक के लिए ये रेल रोको आंदोलन जो है वो पंजाब में किसानों के द्वारा किया जाएगा। यानी 250 से ज्यादा किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ खड़ी होती नजर आ रही है, इन कानूनों के खिलाफ खड़ी होती नजर आ रही है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी की समर्थित कुछ किसान जत्थेबंदियां जो ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं इन बिलों को किसानों के लिए हितैषी बताती हुई नजर आ रही है, लेकिन अमूमन किसान जत्थेबंदियों की बात करें या फिर किसानी से जुड़े लोगों की बात करें तो वो इन कानूनों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह की तस्वीर पंजाब में लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि पंजाब में केवल सरकार ही नहीं बल्कि पंजाबी गायकों की बात करें, कलाकारों की बात करें, वो किसानों के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। और जब अकाली दल एनडीए के साथ गठबंधन तोड़कर अलग से कहीं ना कहीं किसानों का समर्थन करता नजर आ रहा है, इन बिलों का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके बाद किसान जो है वो और ज्यादा कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं रणनीति तेज करते नजर आ रहे हैं और केंद्र को दबाव में लेने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इन अभी तक जो ये
प्रदर्शन हो रहे थे, दबाव की रणनीति चल रही थी, इनका केंद्र पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आया। भले ही अगर हम नरेंद्र मोदी के पिछले दिनों किए ट्वीट की बात करें तो पंजाबी में उन्होंने ट्वीट तो किया, लेकिन अभी तक उन्होंने किसानों को कहीं ना कहीं आमंत्रित नहीं किया कि आकर टेबल पर बैठे, बातचीत करें, और ना ही अगर कोई पहले बातचीत हुई है वो सिरे चढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में आने वाले दिन केंद्र की मोदी सरकार के लिए भी परेशानी भरे रह सकते हैं, और जो भाजपा शासित राज्य हैं जहां पर भाजपा की सरकारें हैं उन सरकारों के लिए भी ये दिन जो हैं ये मुसीबत भरे रह सकते हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की कवायद में जुट चुकी हैं। जी पल्लवी। शुक्रिया विनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार इन कानूनों के विरोध में इस समय विपक्ष एकजुट हो चुका है और पूरी कोशिश की जा रही है कि हर कीमत पर इस मुद्दे को भुनाया जा सके। और वहीं अब हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि किस तरह से इस पूरे मसले पर इस समय लगातार सियासत हो रही है। नए कृषि कानून पर जारी बवाल, पंजाब से दिल्ली तक सवाल ही सवाल, राजपथ पर ट्रैक्टर आग के हवाले, किसान आंदोलन से मिली कांग्रेस को संजीवनी, कांग्रेस का नया ट्रम्प कार्ड, कांग्रेस ने किसान मुद्दे पर हल्ला बोल दिया है। सवाल अन्नदाता का है, उस तबके का है जो देश का सबसे बड़ा वोट बैंक है। अब कांग्रेस उन्हीं वोटों की फसल काटने की तैयारी में है। आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पंजाब में है, क्योंकि यहाँ सूबे में सरकार कांग्रेस की है। दूसरे और भी राज्यों का कमोबेश ऐसा ही हाल है। वैसे विरोध में कई और विपक्षी दल हैं जो इस कानून के खिलाफ हैं, लेकिन मेन मोर्चाबंदी कांग्रेस की ही है। कृषि क्षेत्र से जुड़े कानूनों में बदलाव पर दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में सोमवार सुबह पंजाब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इंडिया गेट के पास एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। पंजाब युवा कांग्रेस ने इंडिया गेट पर एक ट्रैक्टर को जलाकर किसानों के प्रति बीजेपी सरकार के उदासीन रवैये का विरोध किया और कहा, सोती हुई सरकार को जगाओ, इनकलाब जिंदाबाद। पंजाब में धरने पर बैठे सीएम। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी धरने पर आज बैठ गए। वह तीनों कानूनों के खिलाफ शहीद भगत सिंह नगर में धरना देते नजर आए। शुक्रवार को किसानों ने इन कानूनों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया था। तब पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में चक्का जाम किया गया था। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मंत्री, विधायक और एक कार्यकर्ता भगत सिंह के गांव खटकर कला में धरने पर बैठ गए। उनके साथ कांग्रेस महासचिव और पंजाब के इंचार्ज हरीश रावत भी धरने में शामिल रहे। We will further liberalize the APMC Act और ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? वही है जो ਅਸੀਂ ਅੱਜ 113ਵਾਂ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। How do you see the BJP crisis panning out? I think I've just said so that I think the Akali Dal is now in a total loss situation. राजस्थान, महाराष्ट्र में भी सियासत तेज। उधर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी साफ कर दिया कि जब कांग्रेस इन कृषि कानूनों का विरोध कर रही है, तब राजस्थान में इन कानूनों को लागू करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि कृषि राज्य का विषय है, लेकिन किसी भी राज्य की सरकार से कोई चर्चा नहीं की गई है। साथ ही आज महाराष्ट्र कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने पहुँचा। करने का बहाना और जुमला दिखाकर एक बार फिर किसानों के साथ अनदेखी करिए, और जिसना सिर्फ किसान नहीं, जो मंडी में काम करने वाले लेबर है, मंडी का जो उद्योग चलाने वाले छोटे उद्योगपति हैं, या जो आड़ती हैं, या जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। और ये कहना हमारी पार्टी मानती है कि कृषि जो सेक्टर है उसमें निवेश हो, साइंटिफिक इनपुट आए, लोग पैसा डालें और किसानों को बेहतर दाम मिले। लेकिन आप एपीएमसी और मंडी को समाप्त कर एक नई व्यवस्था चालू कर दें जहाँ चंद उद्योगपति अल्टीमेटली इसको पूरा मोनोपलाइज कर लेंगे, तो भारी विरोध इसका पूरे देश में हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि अंतिम दम तक
कांग्रेस पार्टी इस कानून का विरोध करेगी और किसानों के न्याय के लिए हम कोई कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का विधिमंडल दल का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल महोदय से मिला। विषय था कृषि कानून जो अभी अभी पारित हुए हैं, और उसके बारे में हमने अपना ज्ञापन दिया और गुजारिश की है कि प्रधानमंत्री के पास वो हमारी बात रखें। राज्यपाल महोदय ने सारा पढ़ा हमारा ज्ञापन और उन्होंने कहा कि मैं अवश्य इस ज्ञापन को प्रधानमंत्री के पास भेजूंगा। उसके बाद चर्चा हुई और राज्यपाल महोदय का यही मानना था कि भाई आक्रोश तो है, लेकिन दलगत राजनीति से अलग हटकर हम कुछ लोग बैठ के उसमें अगर चर्चा करके कुछ हल निकाल सके तो करना चाहिए। अब ये पहल प्रधानमंत्री को करनी होगी। आज केशव उपाध्याय इन्होंने भी किसी ली, उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को व्यापारियों की चिंता है, इसलिए वो ऐसे इस तरह से वो मांग कर रहे हैं। देखिए, हम जो मांग कर रहे हैं हमने ज्ञापन में लिख के दिया है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि पूरी कृषि अर्थव्यवस्था बड़े औद्योगिक घराने के हाथ में ना सौंपी जाए। जो कालाबाजारी के खिलाफ हमने कानून बनाया था, क्या आप कालाबाजारी की आवश्यकता नहीं है, उसको रोकने की आवश्यकता नहीं है, तो ये कानून क्यों बनाया, उसका तर्क क्या है, लॉजिक क्या आपको समझाया जाए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से किसानों की शंकाओं को दूर कर चुके हैं। बावजूद इसके प्रदर्शन अभी भी जारी है। इन कानूनों को लेकर संसद से लेकर सोशल मीडिया तक बवाल मचा हुआ है। मोदी सरकार ने नए कृषि कानूनों को लाकर सुधार करने के अपने एजेंडे का भारी विरोध होता देख अब इस पर सफाई देना भी शुरू कर दिया है। इन 3 नए कानूनों को लाने के बीच सबसे ज्यादा विरोध न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर किसान सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक विपक्ष ने भी सरकार को आड़े हाथों ले रखा है। देखना रहेगा कि इस मुद्दे पर सियासत कहां तक जाती है। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। आज दिल्ली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और इस दौरान एक ट्रैक्टर तक को आग के हवाले कर दिया गया। जैसे किसान जो है वो सड़कों पर उतरे साथ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो साथ दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं किसानों को लगता है कि जो तीनों ही बिल पास हुए हैं और जिस पर आज कहते राष्ट्रपति ने मोहर लगाई, तो वो कहीं ना कहीं उन किसानों को लगता है कि वो उनके हक में नहीं है और किसानों को जबरन थोपा जा रहा है ये बिल उसको। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इसमें राजनीति के पहलू भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के नाम पर लगातार उग्रता दिखा रही है और कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया जा रहा है। रेल रोको आंदोलन हो या फिर आज जो इंडिया गेट के पास देखने को मिला, ट्रैक्टर ऊपर से जलाया गया, और जहाँ तक कि जो 5 सदस्य थे, यानी कि जो कांग्रेस के जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं उसको अरेस्ट भी कर लिया गया। मगर इस तरीके के प्रदर्शन है तो इनसे सीधे सीधे कोई भी संकेत नहीं मिल पाता है, क्योंकि सरकार से बैठ के अगर बातचीत की जाए तो वो ही कहीं ना कहीं हल निकल सकता है। मगर कहीं ना कहीं किसान कार्य जो बिल है, या तो उसमें संशोधन किया जाए तो उसको वापस लिया जाए। मगर सरकार ने जब कानून बना दिया तो कहीं ना कहीं वो बिल वापस तो नहीं होगा, मगर हाँ उसमें संशोधन जरूर किया जा सकता है। मगर गुस्सा होगा लगातार इस तरीके से किसानों की जो मांग है, सरकार क्या उसको मान पाती है या उसको संशोधन करने की कोशिश करेगी। मगर कहीं ना कहीं सरकार को ठीक है, इन तमाम अगर हम बात करें राजीव, इन तमाम विरोध प्रदर्शनों की, और देखिए तमाम ऐसे विपक्षी दल हैं जो इन प्रदर्शनों का समर्थन कर रहे हैं, कानून के विरोध में है। बात अगर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की जाए तो वो क्या चाहते हैं, वो किसके पक्ष में समय नजर आ रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी दिल्ली में कोई ऐसा खासा प्रदर्शन किया नहीं गया जिसका साफ तौर पर असर देखा जाए। जैसे आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी कहीं किसानों की तरफ नजर आ रही है, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि जो कानून बनाया गया है, यानी कि तीनों बिल लेके आए गए, उसमें कहीं ना कहीं किसानों की हक की जो आवाज है वो उठाई जाए। मगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हटके कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को आगे करना है और वो पीछे हटे हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो आवाज है वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी से लगातार पीछे से कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं किसानों की जो आवाज है, किसानों को सरकार को कहीं ना कहीं जो उनकी आवाज है या उनका जो कानून बनाया गया है उनके ऊपर, तो देखना होगा कि उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है या तब तक। और उसके मूड में फिलहाल केंद्र सरकार कतई नजर नहीं आ रही है कि किसी तरह का कोई बदलाव हो या संशोधन किया जाए। भले ही प्रधानमंत्री बार बार मंच पर आकर तमाम सफाइयां पेश कर रहे हों, किसानों की शंकाएं दूर करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन फिलहाल सरकार इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है कि किसी तरह का कोई संशोधन हो। शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इन कानूनों के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहा है।
और फिलहाल मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल भगत सिंह कोश्यारी के पास गया, राज्यपाल हैं, उनसे मुलाकात की गई है। बताया जा रहा है कि इन्हीं कृषि कानूनों को लेकर आज राज्यपाल से मुलाकात की गई और तमाम चर्चा हुई है। जी पहले देखिए, कृषि बिल को लेकर लगातार पूरे देश में जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से आज दिल्ली में जो है दिल्ली की सड़कों पे जो है ट्रैक्टर को जला दिया गया। हालांकि हरियाणा के तमाम जो कांग्रेस प्रशंसक है, कांग्रेस के लोग हैं, वो लगातार अब आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में ये भी जानकारी आ रही है कि 2 अक्टूबर को जो है पूरे देश में एक साथ जो है बड़ा तीव्र आंदोलन करने की तैयारी है। कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं गंभीरता ले रही है और वहीं जिस तरह से लगातार बीजेपी इस पूरे मामले में चुप्पी साधी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी की जो रणनीति है कहीं न कहीं कांग्रेस विरोधी, कृषि विरोधी हो गई है, किसान विरोधी हो गई है। जी पल्लवी। बिल्कुल, मैं आपसे ये जानकारी चाह रही थी सत्यप्रकाश कि आज पृथ्वीराज चव्हाण के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचा, तो इस मुलाकात को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, आज मुलाकात जिस तरह से हुई है साफ तौर पे ये कहा गया था। पहली बात ये तो महाराष्ट्र में जिस तरह से कृषि बिल को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि ये कहा जा रहा था महाराष्ट्र में कृषि बिल को लागू नहीं किया जाएगा। उसके बाद से जिस तरह से पृथ्वीराज चव्हाण ने राज्यपाल से मुलाकात को साफ तौर पे जानकारी दी थी कि किस तरह से महाराष्ट्र के किसानों के साथ गलत हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले में संज्ञान लेगी, लेकिन केंद्र शासित जिस तरह से राज्य की बात की जाए तो वहां भी तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अगर खासकर तो अभी फिलहाल महाराष्ट्र सरकार का क्या कुछ मूड नजर आ रहा है? देखिए, अगर बात हम पंजाब की करें तो पंजाब के सीएम कह चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। राजस्थान से ये बात साफ हो चुकी है कि वहां पर किसी भी सूरत में कानूनों को लागू नहीं होने दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार का क्या मूड नजर आ रहा है? क्या वहां पर ये कानून लागू होंगे या किसी तरह का कोई कदम उठाएगी सरकार? क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस गठबंधन का ही हिस्सा है, तो क्या कांग्रेस अपनी बात रख पा रही है सरकार के भीतर? देखिए पल्लवी, महाराष्ट्र सरकार पहले भी पूरा मामले में साफ कर चुकी है कि महाराष्ट्र में जो है किसी भी बिल को जो है लागू नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से जो है सरकार के साथ में है, किसानों के साथ में है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना एक साथ है। हालांकि शिवसेना की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है, लगातार बयानबाजी जरूर की जा रही है कांग्रेस द्वारा, एनसीपी द्वारा। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार के एक बड़े नेता ने कहा था कि महाराष्ट्र में जो कृषि बिल को लागू नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर वो किसानों के साथ खड़े रहेंगे। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार आने वाले समय में किस तरह की और रणनीति अपनाती है, हालांकि इसको लेकर अब जल्द भी जो है आघाड़ी सरकार के बीच जो है बड़ी मीटिंग होने वाली है। उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया जाएगा कि किस तरह से पूरे मामले को जो है आगे बढ़ाना है। जी, लेकिन केंद्र सरकार फिलहाल ऐसे किसी मूड में नजर नहीं आ रही है। भले ही राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा हो अभी पृथ्वीराज चव्हाण ने, उसका कुछ खास असर नजर नहीं आएगा सत्यप्रकाश। तमाम विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अब तो प्रदर्शन उग्र होते जा रहे हैं। रेल रोको आंदोलन तक शुरू किया जा रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। सिर्फ पीएम मोदी बार बार सिर्फ सामने आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तमाम बातें कहकर चले जाते हैं। किसानों की सुनने के लिए अभी कोई तैयार नजर नहीं आ रहा। देखिए पल्लवी, भाजपा द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है कोई कितना भी विरोध करे, किसी बिल को जो है वापस नहीं किया जाए, कोई अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। ऐसे में लगातार विरोध प्रदर्शन जिस तरह से हो रहा था, अभी महाराष्ट्र में भी आपने देखा, महाराष्ट्र के कई ग्रामीण इलाकों में भी जो है जोरदार प्रदर्शन किया गया, रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा, सड़कों को जाम किया गया था। तो ऐसे में लगातार जो है कहीं के किसानों को जो है किसान कांग्रेस के साथ में है। कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले को लेकर बड़ी गंभीरता से उठा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जब 2 अक्टूबर को जो है पूरे देश में एक साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा को लेकर, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार भी उनके साथ होगी, क्योंकि अंदर से जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र सरकार कहीं न कहीं आघाड़ी सरकार के साथ में है और लगातार कांग्रेस का साथ देगी। जी, शुक्रिया सत्यप्रकाश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार धरना प्रदर्शनों का दौर जारी है और बार बार हम तस्वीरें देखते हैं और हर जगह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से किसान जो है इस समय सड़कों पर है और सबसे ज्यादा कांग्रेस इसे एक अच्छा खासा मुद्दा बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। कांग्रेस की तरफ से लगातार इस मुद्दे को जोर शोर से भुनाया जा रहा है और तमाम तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही हैं। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा दें कि आज दिल्ली में भी काफी उग्र प्रदर्शन हुआ, ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दिया गया। पंजाब
पंजाब में भी ऐसी स्थिति नजर आई, खासकर कर्नाटक में तो आज बंद का आह्वान किया गया था, वहां बंद बुलाया गया था, तमाम जो प्रतिष्ठान है वो बंद रखे गए, बाजार बंद रखे गए। और इसी के साथ हम ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे को भुनाया जा सके और देश की राजनीति में अपना एक अलग झंडा कांग्रेस गाड़ सके। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।